और चंद्रमा से कई गुना बड़ी है। तो जिस पिंड का भार सबसे अधिक होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा, और जिस पिंड का भार सबसे कम होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास में हम सब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं या जितने पिंड हैं, अपने द्रव्यमान के अनुसार जब दो या दो से अधिक पिंड एक दूसरे की तरफ आकर्षण करते हैं तो उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, इसका भी एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। सूर्य, उसका भी एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। चंद्रमा, यानी कि यहाँ पे उपस्थित पूरे ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं सब में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे सपोज दैट पृथ्वी है और चंद्रमा और सूर्य है, तो यह आपकी पृथ्वी होगी, ये चंद्रमा होगी और यह सूर्य हो गया। इन सब में गुरुत्वाकर्षण बल, और सभी लोग अपने से कम द्रव्यमान वाले पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे पृथ्वी से कई गुना बड़ा आपका सूर्य है, तो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी जो है अपने कक्षा में चक्कर लगाती है, किसका? सूर्य का। तो जो पृथ्वी है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है, ठीक। इससे छोटा आपका चंद्रमा, और चंद्रमा से कई गुना बड़ी है। तो जिस पिंड का भार सबसे अधिक होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा, और जिस पिंड का भार सबसे कम होगा तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। तो इस प्रकार पृथ्वी से चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, समझ लीजिए कि 1/6 भाग है अपना गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का, लेकिन उतना नहीं है क्योंकि पृथ्वी इतना तो बड़ा है नहीं। जब पृथ्वी इतना बड़ा है नहीं तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम ही होगा, ठीक है। तो इसके आकार के अनुसार 1/6 भाग होता है। और ये भी ध्यान दीजिए कि जिस पिंड पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो उस पिंड पर उपस्थित वस्तुएं होती हैं तो वो उसके द्रव्यमान के अनुसार उसके भार में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है जिसका वजन 60 kg, वो व्यक्ति पृथ्वी पे, लेकिन वही व्यक्ति अगर चंद्रमा पे चला जाता है तो इसका वजन 10 kg हो जाता है। क्यों होता है? तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अधिक है और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसलिए पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इस पे उपस्थित जो वस्तु होती है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कर देता है, ठीक। और इसका कम है तो इसीलिए इस पे उपस्थित जो वस्तु होती है तो उसके भी भार में कमी आ जाती है। तो यही आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। क्योंकि न्यूटन के बारे में हम सभी को पता है कि न्यूटन एक बेस्ट वैज्ञानिक थे। उनकी कहानी जो भी हो, लेकिन जब वो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की तो उसके प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। किताबों में लिखा है
कि जब वो जंगल में गए तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वो पेड़ सेव का था। ऊपर से सेव गिरता है, ऊपर से सेव नीचे की तरफ गिरता है। तो इन्होंने उठा लिया और देखा कि नहीं, सेव ऊपर से गिरा है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पेड़ के ऊपर से जो सेव है वो नीचे ही क्यों गिरा है? सेव इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सेव वहां से टूटने के बाद ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सिर्फ नीचे। और यही मन में जिज्ञासा उत्पन्न लिए हुए उन्होंने किसकी खोज की? गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। आज न्यूटन पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। तो जो जिज्ञासा शब्द आ रहा है, अभी तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता रहे थे, लेकिन थोड़ा जिक्र कर लिया जाए न्यूटन के बारे में, और उसमें जो अभी शब्द आया है जिज्ञासा, उसके बारे में, क्योंकि यह फिजिक्स का एक पार्ट है और फिजिक्स जो है विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और विज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में रिसर्च करना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा होनी चाहिए। आज जितने वैज्ञानिक हैं और जिस प्रकार की वस्तुओं की खोज करते हैं, तो उस वस्तुओं के बारे में उनके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और वो जिज्ञासा ही उस खोज का कारण भी बनती है। जैसे वर्षों पहले न्यूटन के दिमाग में गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया आई थी कि आखिर सेव क्यों गिरा? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरा। और इस समग्र ब्रह्मांड को जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक दूसरे से बांध रखा है। आज हम लोग पृथ्वी पे उपस्थित रहते हैं, क्यों? पृथ्वी से बाहर भी तो हम चले जाए, लेकिन नहीं, हमारी जो पृथ्वी है हम लोगों को अपने इस बल के कारण, इस पावर के कारण बांध रखा है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं सब में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो अपने द्रव्यमान के अनुसार सबको खींच कर रखते हैं, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर चारों तरफ पानी है, यानी कि 71% पानी, और भूमि बहुत कम। पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है अपनी धुरी पर भी, लेकिन हम लोग नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं, पानी भी नहीं गिरता है। आखिर क्यों? तो इसका कारण यही है कि सभी लोग उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स की ही देन है कि हम लोग चाहे लेफ्ट होते हैं, चाहे राइट होते हैं, चाहे ऊपर होते हैं, चाहे नीचे होते हैं, लेकिन हम लोगों को महसूस नहीं होता। हम लोगों को यही महसूस होता है कि हम लोग धरती के ऊपर। इसका कारण भी आपका कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एक ऐसा स्थान बहुत सारे प्रश्नों में आता है कि पृथ्वी पर वो कौन सा जगह है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य है। अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, और उस कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज शहर में एक स्थान आता है मिस्ट्री स्पॉट। मिस्ट्री स्पॉट कौन सा स्थान है? यही स्थान है जो सेंटा क्रूज शहर में उपस्थित है, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य है, यानी कि 0 के बराबर। जैसे अगर मान लीजिए कि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य क्यों हो जाता है? इसलिए कि जब दो पिंडों के बीच की जो जगह होती है, जैसे एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, इसकी कैपेसिटी यहां तक है, इसकी कैपेसिटी यहां तक है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहां तक काम करेगा, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यहां तक काम करेगा, और बीच वाली जगह बन जाती है, यहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य हो जाता है।
तो इस पार्ट को हम क्या करते हैं? अंतरिक्ष। जहां पे आज अंतरिक्ष स्टेशन भी बना हुआ है, तो उसका कारण भी यही है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य है। उसके बाद इधर आ जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स शुरू हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी अपनी तरफ उन वस्तुओं को खींच लेती है। आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए